हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है जिसको हमारे पाकिस्तान में अमूमन प्रेफर भी नहीं किया जाता और डॉक्टर्स इसको डिस्कस भी नहीं करते, जो कपिंग है, जिसको हम अगर साइंटिफिक टर्म्स में या चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कपिंग कहलाता है, और अगर हम इसको दीनी तौर पे देखें या उर्दू टर्म्स में देखें तो इसको हिजामा कहते हैं। अच्छा, हिजामा की क्या बेनिफिट्स हैं और क्या कौन बंदा इसको परफॉर्म कर सकता है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगी। फर्स्टली तो ये कि हमारे पाकिस्तान में इसको मोस्टली परफॉर्म नहीं किया जा रहा और प्रेफरेबल भी नहीं है, लोग इसको प्रेफर नहीं करते, ना ही डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, कोई भी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिक टर्म्स में और अपने दीन को कोरिलेट करके चलें तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर किसी चीज़ में भी शिफा है। ऑल्दो मैं खुद भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ लोगों को कि वो कपिंग करवाएं और मेक श्योर करें कि जिससे आप कपिंग करवा रहे हैं आया वो काउंसिल से रजिस्टर है कि नहीं, वो प्रैक्टिशनर ऑथेंटिक है कि नहीं, ही और शी नोज़ द एनाटमी, ही और शी नोज़ द फिजियोलॉजी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं दे डोंट नो एनीथिंग। तो इस चीज़ पे फर्स्ट फोकस करें कि आपका प्रैक्टिशनर कौन है। सेकेंडली, हम इसको अगर दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेराज के मौका पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर आसमान पे तोहफे में हिजामा मिला। तो इसका मतलब देयर इज़ समथिंग मिरेकुलस, देयर इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। और इसके रिजल्ट्स भी मैं इसलिए आउट ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर करती हूँ बिकॉज इसमें वर्ड ऑफ माउथ या कोई और सेकेंड थाट बनती ही नहीं है। अच्छा, इसको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत डेट्स पे क्यों किया, उसको सुन्नत डेट्स क्यों कहते हैं, इसकी लॉजिक मेरे से अक्सर पेशेंट्स भी पूछते हैं और मैं लोगों को खुद भी ये आगाह करना चाहूँगी कि इसके पीछे हमारी साइंस का क्या रोल है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल जो इतने साल पहले उन्होंने फरमाया था वो दोनों चीज़ें कैसे कोरिलेट करती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन डेट्स पे खुद हिजामा कराया वो 17, 19 और 21 हर महीने की कमरी तारीख थी, चांद की डेट जो होती है, ठीक है। और अगर हम इसको साइंटिफिक प्रूफ से अब देखें तो रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि हमारा हर मंथ का जो 3rd वीक होता है इसमें हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेज कर जाता है और हमारा फिज़िकल फिटनेस इंडेक्स कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जितनी इश्यूज, स्पेशली जो ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कोई भी ऐसा इशू जिसमें ब्लड का मेन फैक्टर था, उसमें तो मोस्ट प्रेफरेबली साइंस भी कहती है कि इन डेट्स में हम कपिंग करवाएं तो इट विल बी मोर एंड मोर बेनिफिशियल। और साइंस ने प्रूव किया, रिसर्चेस ने प्रूव किया कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हर मुल्क में जब हादसात की रेशो को रिपोर्ट किया गया, जब हमारे ख़ुदकुशी की रेशो को रिपोर्ट किया गया और मेडिकल एमरजेंसीज़ को रिपोर्ट किया गया, तो वो हर मंथ के 3rd वीक में मैक्सिमम इस तरह के पेशेंट्स और मैक्सिमम इस तरह के इश्यूज़ होते थे, जिसकी वजह से ये इस चीज़ को हमने कंक्लूड किया कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस डेट को हर 3rd वीक में हिजामा मोस्ट प्रेफरेबली करवाना चाहिए, तो वो साइंस भी इस चीज़ को प्रूव करी है कि ये इसी डेट्स पे मोस्ट प्रेफरेबली करवाना चाहिए। मैं खुद भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो लोग इस चीज़ का अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि आप कपिंग को क्यों प्रेफर करती हैं। तो फिजियोथेरेपी के डोमेन में जो चीज़ें आती हैं पहले मैं आपको वो बता दूं, और कपिंग के डोमेन में जो चीज़ें आती हैं मैं वो भी बताती हूँ। फिजियोथेरेपी के डोमेन में हर ऐसी पेन, हर ऐसी मस्कुलर इंजरी, हर ऐसी स्पोर्ट्स इंजरी, रिहैबिलिटेशन, हर ऐसा प्रोसेस फिजियोथेरेपी के डोमेन में आता है। लेकिन अगर हम कपिंग देखें तो कपिंग तो नॉन पेशेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेबल है। इसको नॉन पेशेंट्स आजकल ज़्यादा प्रेफरेबली करवा रहे हैं जिनको कोई इशू नहीं है, उन्होंने सुन्नत को परफॉर्म करना है। ऑब्वियसली आपका जो वेस्ट है जब आपकी बॉडी से बाहर निकल आता है तो वो बीमारी क्रिएट नहीं करता। कॉन्ट्राइंडिकेटेड किन कंडीशंस में है कपिंग? एक तो जिनका HB लेवल बहुत कम होता है हम उसमें कपिंग परफॉर्म नहीं करते, ऑब्वियसली वीकनेस की रेशो भी ज़्यादा हो जाती है। और सेकेंडली प्रेगनेंसी में फ़र्स्ट 3 मंथ्स में मैं कपिंग परफॉर्म नहीं करती क्योंकि उस टाइम भी हमारे ऐसे हार्मोनल इश्यूज़ और वो सारा कुछ चल रहा होता है कि कपिंग परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 3rd मंथ कपिंग का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जनरली कपिंग का वैसे ही कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई ऐसा
पेशेंट या कोई ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको लगता हो कि मैं पेन की वजह से कपिंग नहीं करवा रहा, या मैं इसकी जो सर्टेन मिथ्स हैं मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा आगाह कर दूं कि कुछ लोगों को लगता है कि कपिंग एक पेनफुल प्रोसीजर है। हालांकि ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। हाँ, ये आपके प्रैक्टिशनर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे परफॉर्म करता है। ऑब्वियसली जो आपका ट्रेन प्रैक्टिशनर नहीं है या जो सर्टिफाइड नहीं है उसको पता ही नहीं कि आपने कट्स किस तरह से लगाने हैं, और ये एक मेन वजह हो सकती है पेन की। सेकंड एक मिथ है कि आपके मार्क्स जाते हैं कपिंग के कि नहीं, तो ये भी 3 to 4 डेज़ मैक्सिमम होती है इसकी हीलिंग के, और 3 to 4 डेज़ में मार्क्स बिल्कुल फेड हो जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से पॉइंट ऑफ कंसर्न्स हैं जिसमें मैं कपिंग मोस्टली रिकमेंड करती हूँ। एक तो जो मेजरली हमारे आजकल साइकेट्रिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा माशरे में फैल रहे हैं, इस पे आप एलोपैथिक मेडिसिन पे जाने की बजाय अगर कपिंग को प्रेफर करें तो मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ कपिंग प्रैक्टिशनर, बीइंग अ डॉक्टर, कि इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और आप अपने आप को मेडिसिन प्रोन ना करें तो ये मुझे लगता है हमारी हेल्थ के लिए अगर लॉन्गर रन में देखा जाए तो भी बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली कि आपका स्टमक जो है वो अलाउ नहीं करता कि आप इतने लॉन्ग रन में मेडिसिन खाएं, और डिफरेंट साइकेट्रिक इश्यूज़ लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी और हेडेक्स जो हैं, स्पेशली जिनको बहुत सालों से हेडेक रहता है और वो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होता, उनके लिए कपिंग बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है। कौन सी एज है जिसमें कपिंग करानी चाहिए? वैसे तो ये अमूमन 9 ईयर्स से लेके 60 to 65 ईयर्स और 70 ईयर्स तक जो है वो प्रेफरेबली करवाई जाती है, लेकिन हम फिर भी पेशेंट की हेल्थ, पेशेंट के डाइट, हर चीज़ को कंसिडर करके फिर ये डिसाइड करते हैं कि इसकी कपिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि थोड़ा सा अगर मैं इसको दीनी उससे आपको बताऊं तो कुछ लोग इस पे हो सकता है कॉन्ट्राडिक्ट भी करें, लेकिन हमारे हदीस से मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में भी हिजामा कराया। रोज़े की हालत में अमूमन जिस तरह की वीकनेस होती है तो ये लगता नहीं है कि कपिंग कैसे होगी और इसका अफेक्ट किस तरह पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम इसको बहुत वाइड व्यू से देखें तो इसका मतलब कुछ बहुत डिफरेंट, बहुत पॉजिटिव है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में भी हिजामा कराया, एहराम की हालत में भी हिजामा कराया, और जैसे मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, फॉर एग्जांपल हमारे नेक की बैक पे एक ऐसा पॉइंट है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक 72 बीमारियों की शिफा है। तो इसका मतलब देयर इज़ समथिंग वेरी मिरेकुलस, देयर इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, और जिस चीज़ का रिज़ल्ट इतना आउट ऑफ स्टेट हो तो मैं उसको तो 110% पेशेंट्स को रिकमेंड करूँगी।